तो पिछले वीडियो में हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में बता रखा है, तो इसके अगला टॉपिक को हम शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले फास्ट फाइल को थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा गया है इसमें। तो इसमें लिखा गया है साइंटिस्ट हैव ग्रोन न्यू प्लांट्स फ्रॉम 1000 ईयर ओल्ड लोटस सीड। इसका कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने 1000 साल पुराना लोटस के सीड को ले करके एक नए पौधे को उगाया है। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 साल में भी उसका जो सीड था वो खराब नहीं हुआ। तो इसका रीजन था उसका सीड कोड। देयर सीड कोड्स वेयर सो हार्ड दैट साइंटिस्ट हैड टू डिसॉल्व देम फर्स्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। और उसका जो सीड कोट होता है, जो कि बाहरी वाला लेयर होता है, वो इतना ज़्यादा हार्ड था कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके उसे डिसॉल्व करना पड़ा। तो ये था फास्ट फैक्ट में। इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो ये है एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में कहा क्या गया है उसे देखते हैं। टेक 4 प्लेट्स, नंबर देम 1, 2, 3 and 4। टेक सम ड्राई ग्राम सीड। पहले क्या करना है, 4 कंटेनर लेना है, 4 प्लेट लेना है और चारों प्लेट में नंबरिंग कर देना है, 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग कर देना है। उसके बाद टेक सम ड्राई ग्राम सीड, यानी चने के कुछ सूखे बीज को सभी में डाल देना है। Put some seeds in plate 1 and keep the plate on the window wheels where it can get air and sunlight। तो पहला प्लेट में उस चने को रख देना है, सूखे हुए चने को, और उसे विंडो साइड में रख देना है जहाँ पे उसे एयर और सनलाइट सफिशिएंट अमाउंट में मिल सके। पुट सम सीड्स इन प्लेट 2। उसके बाद दूसरे प्लेट में भी सीड रख देना है, कुछ सीड को रख देना है। एंड कीप द प्लेट इन बीकर कंटेनिंग वाटर। और दूसरा जो प्लेट है उसमें पानी डाल के रखना है। नाउ कीप द बीकर ऑन द विंडो सील। और उसके बाद उसे भी रख देना है विंडो के साइड में। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन द मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 3। उसके बाद थर्ड प्लेट में क्या करना है, कुछ सीड्स को रखना है जो कि गीला कॉटन के बीच में रखा रहेगा, मतलब उसके बीच में डाल देना उसको। कीप द प्लेट इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर। और उस प्लेट को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर डाल देना है। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन द मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 4। और उसके बाद चौथा प्लेट जो है उसमें गीला कॉटन के बीच में कुछ बीज को रख देना है। कीप द प्लेट ऑन द विंडोज सील। और उसे भी रख देना है विंडोज़ के साइड में। कीप द कॉटन ऑफ प्लेट 4 मॉइस्ट ऑल द टाइम। उसके बाद चौथा जो प्लेट है उसके कॉटन को हमेशा गीला करके रखना है, यानी जब वो सूख जाए तब फिर से पानी डाल देना है। तो ऐसा करने के बाद कुछ दिन के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट मिलता है ओनली द सीड इन द डिश 4 जर्मिनेट, यानी जो केवल चौथा प्लेट में रखा गया था वही सीड जर्मिनेट होगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता यही चलता है कि जर्मिनेशन के लिए एयर, वाटर और सनलाइट तीनों का होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं पहला केस में क्या क्या मिल पाया। तो पहला केस में केवल इसको मिला एयर और सनलाइट। दूसरा केस में केवल वाटर मिला। तीसरा केस में मॉइस्चर मिला लेकिन सनलाइट नहीं मिला। मॉइस्चर और एयर दो मिला, सनलाइट नहीं मिला। और चौथा केस में मॉइस्चर भी मिला, एयर भी मिला और सनलाइट भी मिला। तो जब इसको तीनों केस मिल गया, तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गया, तीनों कंडीशन इसे प्रोवाइड कर दिया गया, तब जा कर के ये जर्मिनेशन पॉसिबल हो पाया, यानी जर्मिनेशन हो पाया। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इस एक्टिविटी के बाद हम ये कह सकते हैं कि एयर, वाटर और सनलाइट तीनों ज़रूरी है एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए। अगला टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ सीड। तो डिस्पर्सन के बारे में पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन फिर से हम इसे पढ़ेंगे। डिस्पर्सन होता क्या है। तो डिस्पर्सन होता है कि जिसमें हम सीड्स को उसके मदर प्लांट से दूर जा कर के उगाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, इसे हम जानबूझ के नहीं ले जाते हैं, बल्कि कोई एजेंट के द्वारा इसके सीड्स एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम डिस्पर्सन बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सीड्स नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ फॉर जर्मिनेशन। ऑल्सो दे ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो पहले कंडीशन में जब ये जर्मिनेट होता है तो इसे क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वार्मथ चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब ये ग्रो करना शुरू होता है, यानी जब ये बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद इसे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करना पड़ता है सॉइल से। क्योंकि जब तक ये एम्ब्रियो रहता है तब तक इसे कॉटिलेडन से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है तो इसे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से गेन करना पड़ता है। If the seed of plant grows very close to each other, they will
दे विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि इतना सा एरिया है, तो इस एरिया में हम एक सीड लगाएं तो इसे पूरा सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेगा इन एरिया से। लेकिन इतना ही एरिया में अगर हम 5 बीज लगा दें तो पाँचों को क्या करना पड़ेगा, अपने न्यूट्रिएंट्स बांटना पड़ जाएगा। तो बांटने के कारण हर एक को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिस केस में एक ही पौधा रहेगा उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो यही बात कहा गया है कि प्लांट को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो इफ सीड्स ऑफ ए प्लांट ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर दे विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, एयर, वार्मथ एंड वाटर टू ग्रो। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसे जरूरी तत्व सही मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। तो मेनी ऑफ देम विल पेरिश, तो बहुत सारे जो होंगे वो क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। अगर 5 लगाए थे उसमें से 3 गायब हो जाएंगे, 2 बचेगा किसी तरह से और उसका भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इन नेचर सीड्स स्केटर टू डिस्टेंस प्लेस बाई विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। तो प्राकृतिक में इसका प्रावधान है, यानी सीड्स जो है स्केटर्ड हो जाते हैं नेचुरल फिनोमिनन के तहत, और इसमें कुछ एजेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो एजेंट क्या है, तो विंड हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारा अलग अलग एजेंट है जिसके थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू सीड एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, उसे हम डिस्पर्सल कहते हैं। यानी द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्केटर्ड अवे फ्रॉम मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो अब हम लोग देखेंगे अलग अलग एजेंट के द्वारा कौन कौन से प्लांट अपना सीड को डिस्पर्स करता है। तो पहला डिस्पर्सल जो है वो विंड के द्वारा है। सम सीड्स आर कैरिड अवे बाय विंड्स एंड सच सीड्स आर लाइट इन वेट और हैव विंग्स और फाइन हेयर ऑन देम। तो कुछ सीड्स जो होते हैं विंड के द्वारा, तेज हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, वो हल्का हो सकता है, या फिर उसमें पंख लगा हो सकता है, या फिर उसमें छोटे छोटे रेशेदार हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये उसके स्प्रेड या फिर बोल सकते हैं डिस्पर्सल के लिए काफ़ी ज़रूरी साबित होता है। सीड्स ऑफ डेंडेलियन कॉटन हैव फाइन हेयर वाइल दैट ऑफ स्कैमोर हैव विंग्स दैट हेल्प टू फ्लोट इन द एयर। तो यहाँ पे कुछ सीड्स का एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि डेंडेलियन और कॉटन, इसमें फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हेयर जो होता है इसे आसानी से विंड के सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। दूसरा वो एग्जांपल दिया है साइनामोर का, इसके पास विंग होता है यानी पंख, और इस पंख के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। तो ये तो था सीड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड बाई विंड। अब अगला देखते हैं एनिमल्स में। तो डिस्पर्सल बाई एनिमल्स, जानवर से कैसे सीड डिस्पर्सल होता है। तो कई बार हम लोग अपने आसपास भी देखे होंगे कि जब कोई जानवर को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग चराने के लिए ले जाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सबको, तो उसके पूँछ में या उसके शरीर में चिड़चिड़ी एक झाड़ी होता है, उसका नाम होता है, लोकल लैंग्वेज में हम चिड़चिड़ी बोलते हैं। तो कुछ कुछ इसी तरह के प्लांट जो होते हैं उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसके हेयर में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद वो उसी तरह से घर की तरफ आ जाता है या फिर कहीं और आ जाता है। तो जब उसका मालिक देखता है तो उसको निकाल करके फेंक दिया वहीं पे, तो जहाँ पे उसको फेंकेगा वहाँ पे उसका नया पौधा उग जाता है। तो ये था डिस्पर्सल बाई एनिमल्स। सम फ्रूट्स आर ईटेन बाई एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन्स एंड देयर सीड्स आर थ्रोन अवे। देखिए कुछ और भी केसेस दिए गए हैं, जैसे कि हम लोग बेर ही खाते हैं, बेर कहीं से खाएं, खाने के बाद आधा खा करके फेंक दिए या फिर खा करके उसका सीड को फेंक दिए। तो हम ले करके आए थे कहीं और से, लेकिन फेंक दिए कहीं और। तो इस तरह से उसका जो पौधा था यानी मदर प्लांट था वो कहीं और था, लेकिन उसको फेंकने के बाद यहाँ पे उसका बेबी प्लांट उग गया। तो ये भी एक डिस्पर्सल हुआ जो कि एनिमल्स के द्वारा होता है। दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और यही बीज जो है नए पौधे में उग जाते हैं। सर्टेन सीड्स आर स्वेल्ड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड दे कम आउट एज अ वेस्ट। हुक्स एंड स्पाइन्स स्टिप हेयर ऑन सब सीड्स help the seed to cling to the feathers or hair of some animals, and the seeds are carried away by the animals and dispersed to distant place। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ कुछ चिड़ियाँ होते हैं वो बीज को खा लेते हैं, खाने के बाद जब उसे वो वेस्ट के रूप में निकालते हैं तो निकालने के बाद जहाँ पे वो वेस्ट रहता है वहाँ पे एक नया पौधा देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से इसका डिस्पर्सल हो जाता है।
और वो बताया चिपकने वाला भी बता ही दिए कि जो स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कांटेदार होते हैं, वो किसी के स्किन में या हेयर में चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद उसे जब दूसरी जगह फेंक दिया जाता है तो वहाँ पे उसका पौधा उग जाता है। तो इस तरह से डिस्पर्सल होता है एनिमल्स के द्वारा। अब है डिस्पर्सल बाई वाटर। वाटर के थ्रू कैसे होता है? तो सीड्स विच ग्रो इन एंड अराउंड वाटर बॉडीज डिस्पर्स थ्रू वाटर, यानी जो पेड़ पौधे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे उगते हैं, उन सारे पौधों में डिस्पर्सल होता है वाटर के थ्रू। जैसे कि नारियल का पेड़ हो गया, तार का पेड़ हो गया, ये सब में क्या होता है कि इसका जब फल पक जाता है तो पकने के बाद वो गिर जाता है नदी में। तो नदी में पानी के बहाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद जब वो किनारे में लगता है तो किनारे में उसका पौधा निकल आता है। तो इस तरह से डिस्पर्सल हो जाता है वाटर के थ्रू। तो सीड्स ऑफ लोटस आर स्पॉन्जी, कोकोनट है फाइब्रस कवरिंग एंड आर होलो फ्रॉम इनसाइड। देखिए इसका एक और प्रॉपर्टी है कि इस तरह के जो भी बीज होते हैं उसमें कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पानी में रहने के बावजूद भी सड़ता नहीं है। जैसे कि नारियल की ही बात कर लेते हैं। तो नारियल को जब हम देखे होंगे तो देखते हैं क्या कि उसके बाहर में बहुत सारे छिलके होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, जो कि पानी में भी तैर सकता है। वो पानी में डालने के बाद डूबेगा नहीं बल्कि तैर जाता है। तो उसके कारण उसका जो सीड है जो कि अंदर में होता है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पानी में रहने के कारण भी नहीं सड़ता है। These मेकर मेक देम लाइट टू फ्लोट एंड ट्रेवल इन वाटर, और इसके कारण वो हल्का भी होता है और पानी में आसानी से तैर करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो ये था डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। अगला है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है? तो एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि कोई कोई ऐसे फल होते हैं जो पक करके फट जाते हैं। तो जब कोई भी फल पक करके फट जाता है तो उसके अंदर का बीज झड़ करके और नए पौधे के रूप में उगाता है। द फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स एक्सप्लोड व्हेन दे ड्राई। जब कोई भी कुछ पौधे के जो फल होते हैं वो सूखने के बाद फट जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस स्कैटर द सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और इससे क्या होता है कि उसका जो पेरेंट प्लांट है उससे दूर उसका बीज बिखर जाता है और उससे एक नया पौधा देखने को मिल जाता है, इससे एक नया पौधा उग जाता है। तो ये तो था डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन।